हेलो बच्चों, तो आज उत्तराखंड एलटी यानी लाइसेंशियत टीचर का जो है हिंदी का हम 2015 का पेपर के आंसर की लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और ये जो है 100% करेक्ट आंसर की है, सेट ए है ये। ठीक है, तो सेट ए की आंसर की मैं आपको करवा रहा हूँ आज। और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं ज़रा इसका। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आगरा की का बोली क्षेत्र क्या है? ब्रज, अवधी, रायपुरी या खड़ी बोली? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। ब्रज जो है इसकी बोली क्षेत्र है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि अष्टछाप के कवि कौन हैं? प्रियदास, कुमदास, हित हरिवंश या हरिदास? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, कुंभन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बोला गया है कि हैरी मियाँ तो प्रेम दीवानी, म्यारा दर्द न जान्या कोय, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, मुक्ताबाई की, मीराबाई की, सीताबाई की या दयाबाई की? तो ये जो उक्ति है ना, मीराबाई की है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी लाल कवि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे पूछा गया है, गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? जर्मन में लिखा है, हिंदी में लिखा है, फ्रांसीसी में लिखा है या उर्दू में लिखा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी में लिखा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, राम सत सई, श्रृंगार मंजरी या कृष्ण गीतावली? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट आ जाते हैं। रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित, प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी असंगति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। नेक्स्ट आपसे बोला गया है, हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन, बाल मुकुंद, राधा कृष्ण दास या नीलाक्षी सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अनारों के रचनाकार कौन है? राजी सेठ, रविंद्र श्रीवास्तव, मंजुल भगत या तुलसीराम? तो अनारों के जो रचनाकार है वो हैं ऑप्शन नंबर सी यानी मंजुल भगत इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रचना काल के आधार पर कृतियों का क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी साकेत, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र और फिर अंधा युग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, रचना के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, राजश्री, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद चंद्रगुप्त आया था, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोला गया है कि सुमेलित करना है आपको, यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऑप्शन ए किससे मिल रहा है, बी किससे मिल रहा है, सी किससे और डी किससे। तो पहला दे रखा है रस मीमांसा, तो ये लिखी है रामचंद्र शुक्ल ने, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। और लास्ट आ जाते हैं, 20वीं शताब्दी जो हिंदी साहित्य था, ये नंद दुलारे वाजपेयी। तो क्या क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 3, 5, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगेन आपको सुमेलित करने का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको कुछ जो है रचनाकार दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि पहला बोला है कुमारगिरी, दूसरा महामाया, तीसरा गोबर, तीसरा भुवन। ठीक है, चौथा तो यहाँ पे गोदान, चित्रलेखा, नंद के द्वीप, नंद नदी के द्वीप और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सारे के सारे दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले कुमारगिरी, तो इसका होगा चित्रलेखा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर महामाया, महामाया है वाण भट्ट की आत्मकथा, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं गोबर, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भुवन। ठीक है, ये कैरेक्टर है, तो भुवन जो है वो किसका कैरेक्टर है? तो वो है नंद के द्वीप का, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको मिला है 2513 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ था?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी शोर सैनी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला है भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है इतिहास भाषा का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत या अंग्रेजी? तो संस्कृत से जो सीधा संबंध जो है वो प्राकृत भाषा भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग बनाने के लिए आधार होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन इसमें आपको दे रखे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन-सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था टी.एस. इलियट ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही क्रम क्या है? अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रपदवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महापुराण के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं पुष्पदंत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? ठीक है, दास्य है, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है या वात्सल्य भाव है? तो ये दास्य भाव है, उनकी भक्ति जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रामचरितमानस की शैली क्या है? गति, गीति, दोहा चौपाई, दोहा शैली या चौपाई शैली? तो ये जो है इसका दोहा चौपाई शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि बेमेल को चुनो, यानी जो आपस में नहीं मिलते बच्चों आपको उसको बताना था, ठीक है ना? तो रामायण मंजरी क्षेमेंद्र बोल रखा है, मंगल रामायण तुलसीदास बोल रखा है, महापुराण पुष्पदंत और उत्तर पुराण गुणभद्र। तो तुलसीदास ने कभी ये लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, संजय किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, अंधा युग या इनमें से कोई नहीं? तो ये अंधा युग का पात्र है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिपाही की माँ किसने लिखा है? ठीक है, मोहन राकेश ने, विनोद रस्तोगी ने, महादेवी वर्मा ने या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित साहित्य को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रस सिद्धांत, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और फिर नाट्य शास्त्र। फिर आपको बोल रखा है 128 में, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ठीक है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? अलंकार को, ध्वनि को, रस को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है रस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये वामन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे बोला गया है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या जो होती है कितनी होती है, आपने पढ़ा भी होगा, तो ये 33 होती है टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, काव्य के घटक क्रमशः क्या क्या हैं? ठीक है, तो ये काव्य के जो घटक हैं वो हैं वर्ण, फिर शब्द बनता है उससे, फिर वाक्य, फिर पद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया है कि ध्वन्यालोक लोचन के प्रणेता कौन है? ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी आनंद वर्धन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्यार कौन है? तो ये है भरत मुनि, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विभाव में प्रधान कौन है? प्रधान है, ठीक है, कल्पना, विचार, भाव या वस्तु? तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी वस्तु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? ठीक है, विभस्त, विभत्स या श्रृंगार या शांत या रौद्र? ठीक है, तो शांत रस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है, समय स्थान कार्य के संयोजन का नामकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी संकलन त्रय इसको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, दो आपके रचनाकार कौन है? तो वो हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया था? तो ये किसने किया था? या केदारनाथ अग्रवाल या राम किशोर शर्मा ने? तो ये करा था अज्ञे ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आपको बोला गया, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? अरस्तु थे, प्लेटो थे, सात्रे थे या किरकेगार्ड थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा क्या थी?
तो समय सीमा थी उसकी 1950 से लेकर 1960 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक मुहावरा दे रखा है, आपसे बोला है कि इसका अर्थ क्या है, देशी मुर्गी विलायती बोल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बेमेल काम करना इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत सुंदर होना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये होता है उत्साह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बच्चों क्वेश्चन दे रखा है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शोभित कर नवनीत लिए गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए में कौन सा रस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी इसका करेक्ट आंसर होगा वात्सल्य। नेक्स्ट आ जाते हैं जूही की कली कविता किस छंद का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी मूल छंद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 आपसे पूछा गया शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, चौपाई रोला बरवे या सोठा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है माने मानिक मक्ता छवि जैसी अहि गिरी गत सिर सोहना तेसी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यथासंख्य, यमक, रूपक या उत्प्रेषा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा यथासंख्य। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कितने ईस्वी में हुआ था, 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 तारीख को मनाया जाता है सितंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो खस से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी के पहले साहित्य साप्ताहिक पत्र किसने लिखा था, ठीक है, तो ये लिखा था उदंत मार्टन ने, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है बिसल देव रासो किसकी रचना है, तो ये है नरपति नाल की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं आपसे बोला गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नामवर सिंह, विनय मोहन, नलिन विमोचन शर्मा या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे, तो वो रहे थे धर्म युग के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है मलिक मोहम्मद अली जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ की रचना की है, ठीक है, तो उन्होंने करी है पद्मावत की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया है, तो ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। तो करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था रामानंद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किस कवि की है, तो आपको 4 ऑप्शन फिर दे रखे हैं, ये मलुकदास की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है माया महाठगनी हम जानी किस कवि की पंक्ति है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी कबीरदास की। फिर आपको बोला है स्वयंभू के रामकथा काव्य का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए पौमचरी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है संत काव्य में किस रस की प्रधानता होती है, तो वो होती है शांत रस की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे बोला है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ये है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर से मौलिक करने वाला आपका पार्ट आ गया है, तो अनामिका ऑप्शन नंबर 1923 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आराधना आई थी 1953 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। फिर रश्मि आई थी 1932 में, लास्ट में 1946, तो ऑप्शन नंबर ए 1324 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी राम बोला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रीति मुक्त के कवि कौन है, तो इसके हैं द्विजदेव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रीति काव्य के प्रमुख भेदों में ये नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता आपको ये बताना था, तो रीति मुक्त नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है काल क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो केशव दास हैं ऑप्शन नंबर डी इनको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था काल क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बोला केशव दास को ही माना जाता है, तो केशव सबसे पहले आ गए, फिर मतीराम, फिर बिहारी, फिर घनानंद, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वल्लभाचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि नीचे दिए गए आपको प्रश्नांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक स्थापना यानी स्टेटमेंट जो होती है, दूसरा तर्क यानी रीजन जो होता है वो दे रखा है। तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है, अगर आपको दोनों सही लगते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला सही दूसरा गलत लगता है तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला गलत या दूसरा सही लगता है तो सी, और लास्ट में दोनों के दोनों गलत लगते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो आपको बोला है निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति है, और इसका तर्क दे रखा है निर्गुण भक्ति में कोई आलंबन नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी पहला वाला गलत है, और निर्गुण भक्ति कोई आलंबन नहीं होता, ये तो बात सही है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निर्गुण भक्ति में नाम जप की साधना और नाम ही भक्ति वन मुक्ति का दाता है, ये दो आपको चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों के दोनों सही हैं या दोनों के दोनों गलत हैं, तो ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा था निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति पर बल नहीं दिया जाता, मानसिक जप आडंबर रहित नहीं होता, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान है, प्रेम के बगैर भक्ति संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं शांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध राग तिक्ता वृत्ति है, भक्ति भाव अपने भाव चक्र का बंधन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्म है, और इसमें दे रखा है कि इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा नहीं कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सही है ये तो, ठीक है। सिख धर्म निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानता है, तो ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं संत दादू की विचारधारा कबीर से नहीं मिलती है, ये बात गलत है, दादू निर्गुण भक्त थे, ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिर सुमेलित करने वाला पार्ट दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दे रखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 दे रखे हैं, जो जिस तरीके से आपको लगता है सुमेलित हो सकता है आप उसको सुमेलित करेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट का विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं सेकंड पे द्वैतवाद, इसका मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर शुद्धाद्वैतवाद यानी ऑप्शन नंबर 4 वल्लभाचार्य। फिर आ जाते हैं गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 1 चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन नंबर ए ये पूरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है, तो रामानंदीय इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको फिर उसके बाद एक अपठित पद दे रखा था, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसके। तो आप चाहें तो इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आपको बोला उपयुक्त अवतरण में नर्ता में कौन कौन से विद्यम विघ्न माने गए हैं, सॉरी, तो वैर प्रतिशोध द्रोह और लाभ, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला गया था उपयुक्त अवतरण में ये क्रंदन ये अश्रु डैश पंक्ति में किस प्रकार के आंसुओं की बात हो रही है, तो पश्चाताप के आंसू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं उक्त अवतरण में मानव के हित में मानव ही मरता है का भावार्थ क्या है, इसका मतलब ये है मनुष्य मनुष्य के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं उक्त अवतरण में, ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपसे बोला है उपयुक्त अवतरण में ये क्रंदन ये अश्रु, फिर उसके बाद यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है, आपसे बोला है पंक्ति में किस प्रकार के आंसुओं की बात हो रही है, तो ये है पश्चाताप के आंसू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उक्त अवतरण में डैश मानव
हित में मानव ही मरता है का भावार्थ क्या है? इसका मतलब ये है मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि तिमिर व्यू में फंसी किरण भी डैश पंक्ति में किरण का भावार्थ क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये पश्चाताप और हताशा में घिरे मन में नवजीवन की आशा का संचार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। फिर आपसे बोला गया है कि किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भाषाओं में काव्य की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो दूसरे सप्तक में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं कल्पवृक्ष गमले में किस नवगीतकार की कृति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी असीम शुक्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला नवगीतकार ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? तो ये है वंशी और मादल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, धर्मवीर भारती बोला है, प्रेमचंद, चनेन्द्र कुमार या अमृत नागर, तो ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ शर्मा रेणु इनका पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला रत्नावली हर्षवर्धन द्वारा रचित एक नायिका क्या है, कौन है? तो रत्नावली है इनकी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं विक्रमो वर्षियम नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं रघुवंशम महाकाव्य में विशेष हैं कितने हैं? कितने राज्यों का वर्णन है? पृथ्वी का वर्णन है या बादलों का वर्णन है? तो इसमें 31 राजाओं का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है वेणी संहारम संहारम नाटक में रस प्रधान कौन सा है? तो रौद्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वेणी संहारन में, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं कृतार्जुनीय में किरात कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, शिव, राम, इंद्र या ब्रह्म, तो इसका ऑप्शन नंबर ए शिव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको जो लास्ट में 197 से 200 में फिर एक अपठित गद्य दे रखा था, उसमें पद था, अभी गद्य दे रखा है, तो इसके भी आपको आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिख ही रहा है कि ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैं सीधा इसके क्वेश्चन पे आता हूँ, गौतम ने मनुष्य था किसे कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मनुष्य के तदनुभूति भाव को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आत्मनिर्मित बंधन से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर सी अपने ऊपर नियंत्रण रखना इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे पूछा गया है अक्रोध मूलक धर्म का उत्स ये है, पंक्ति में आए उत्स शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्त्रोत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नाखून भरने का भाव क्या है? तो हिंसक होना इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ जो है हमने 2015 का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम 2018 का पेपर इसके बाद में लेकर आएंगे आपके लिए, तो तब तक बने रहें, धन्यवाद।